सबसे पहले लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे उसी को ज़रा कंपाइल कर लीजिएगा। npm रन डेव करके प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लेंगे। मैंने कंपाइल कर लिया है और ब्राउज़र में भी इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया है। एक बार हमने एप्लीकेशन बनाया था और उसी में हम अभी तक काम कर रहे हैं, तो अभी तक हम बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन हम बार-बार नहीं बना रहे हैं और बार-बार बनाने में टाइम जाता है और कोई मतलब नहीं एप्लीकेशन बार-बार बनाने का। अभी हम बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को समझ रहे हैं, तो हम एक एप्लीकेशन बना लिया हमने, उसी में समझ रहे हैं। जब हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी एप्लीकेशंस बनाएँगे। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने एक एप्लीकेशन से ही अपना काम चला लिया। ठीक है, तो मेन चीज़ होता है प्रैक्टिस करना। हमने एक कंपोनेंट बनाया था इस तरीके से, आप और भी कंपोनेंट्स बना के प्रैक्टिस करते। हमने आपको इस तरीके की फंक्शनैलिटी बनानी बताई थी, आप इसी चीज़ पे और भी फंक्शनैलिटी बनाते, अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप और भी इसी चीज़ को आगे लेकर के जाते। ठीक है, हमने इन चीज़ों पे काम किया था, तो इसको आप और ज़्यादा इमेज वगैरह या इन सब चीज़ों पे अप्लाई करके देखते किस तरीके से चीज़ें काम हो रही हैं, यानी कि स्टेज पे आप प्रैक्टिस करते ऐसी चीज़ों पे काम करके। ठीक है, तो अभी हम लाइफ साइकिल मेथड पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने यूज इफेक्ट का यूज किया था लाइफ साइकिल मेथड के लिए। तो लाइफ साइकिल मेथड जनरली 3, एक तो माउंट, अपडेट और अनमाउंट। ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा जा चुका है, तो वो नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू वगैरह के अंदर आपसे लाइफ साइकिल मेथड के बारे में पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मैंने आपको नोट्स भी दिखाया था, वही नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना। तो जो भी फंक्शनैलिटीज आपको बताई जा रही हैं वो एग्जाम्पल के रूप में भी ली जा रही है, यानी कि आपको एग्जाम्पल शो किया जा रहा है ये सब, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े और छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट करके आपको कोड को समझाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपकी जो डेवलपमेंट स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो मेन चीज होता है डेवलपमेंट स्किल को इम्प्रूव करना, यानी कि आपकी जो सोचने की शक्ति वो बढ़े। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी डेवलपमेंट की स्किल इंप्रूव नहीं होगी, जब तक आप ये नहीं सोच पा रहे हो किस तरीके से फंक्शनलिटी बनेगी, तब तक कोई फायदा नहीं है, आप सारी लैंग्वेज सीख डालिए। ठीक है, तो मेन चीज होता है अपनी स्किल को इम्प्रूव करना, डेवलपमेंट स्किल को, अपनी लॉजिकल स्किल को इम्प्रूव करना। और लॉजिकल स्किल या आपकी डेवलपमेंट स्किल तब इम्प्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि बस आपने जो है क्लास अटेंड कर लिया डेली और प्रैक्टिस आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, कोई हमसे ये ना पूछे कि हम कितना देर कोडिंग करें, जितना मैं तो कहता हूं कि जितना आपके पास टाइम है उतना टाइम कोडिंग करो। ठीक है, तो जब तक आपकी लॉजिकल स्किल इंप्रूव नहीं होगी आप फंक्शनलिटीज को नहीं सोच पाओगे। और ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, हमारा लॉजिक अलग हो सकता है, आपका सोचने का लॉजिक अलग हो सकता है आप इसी चीज को दूसरे तरीके से बना दें, हो सकता है जो हमने यहाँ पर काम किया उसको आप दूसरे तरीके से कुछ बना दें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सेम लॉजिक से उसी चीज को करें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का कोई फाउंडेशन नहीं है कि किस तरीके से कोड लिखना है। सब अपने अपने लॉजिक से कोड लिखते हैं। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से हैंडल किया था। ठीक है, आप दूसरे तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट होता है लोगों का। अब मैं अपने शब्दों में इजी करके चीजों को समझा रहा हूँ। तो अभी तो हम लाइफ साइकिल मेथड पढ़ रहे थे, हमने कंपोनेंट्स पढ़ा, हमने रीयूजेबल कंपोनेंट्स भी पढ़ा, हमने राउटिंग किया, हमने जो है बहुत सारी चीजों पे काम किया, हमने बहुत सारी चीजों पे काम किया। और हम धीरे धीरे चीजों को और ज्यादा इंप्रूव करते जाएंगे और हम प्रोजेक्ट की जब तरफ जाएंगे तो हम उससे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने, यानी कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट आपको बनवाने वाला हूं, उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपकी सारी स्किल इंप्रूव हो जाएगी और आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। मैं आपको फिलहाल के लिए एक प्रोजेक्ट शो कर रहा हूँ ताकि आपको जो है इंटरेस्ट आए कोड में। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। हम इससे भी बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अपने इस कोर्स में, तो कोर्स को फॉलो करते रहिए आप लोग। देखिए ये यहाँ पर सारे बुक शो हो रहे हैं, एडमिन पैनल के अंदर से सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। यूजर्स कौन रहेगा, कौन एडमिन रहेगा, कौन यूजर रहेगा, है ना। ब्रांडिंग डिटेल्स, यानी कि जो आप यहाँ पर लोगो वगैरह देखते हो, ये सब भी एडमिन पैनल से कंट्रोल किया जाता है। अभी मैं चाहूँ तो इसका लोगो यहीं से चेंज कर दूं एडमिन पैनल से, यहाँ देखिए इसे लिखा हुआ है,
मुझे अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर जस्ट फॉर कोड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया भी ये सब करके। ये सब आप चेंज कर सकते हो। बुक्स, ये इंग्लिश, अगर मान लीजिए आपको एक और यहाँ पर लैंग्वेज ऐड करना है तो एडमिन पैनल है इसके लिए। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज ऐड करो। फिलहाल मैंने मराठी लिखा, सबमिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए बिना पेज रिफ्रेश किए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी आपको वो चीज दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ऐड किया लैंग्वेज, यहाँ तुरंत दिख गया, नोटिस कीजिए, ठीक है। अभी जस्ट हमने ये लैंग्वेज ऐड किया था। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो यहाँ से वो चला जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया ताकि वो डिलीट हो जाए। देखिए डिलीट हो गया, अभी यहाँ से भी ये चला जाएगा। तो ऐसी फंक्शनलिटीज आपको बनानी सीखनी है, ठीक है। ऐसी चीजों पे आपको काम करना सीखना है ताकि आप जो है, यानी कि आपको कोड में इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर इतना सारा बुक शो हो रहा है। मान लीजिए मुझे सिर्फ 2-5 बुक शो करना है, यानी कि मुझे 5 बुक शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा सेटिंग में, ये रहा। आपको कितना बुक शो करना है, आपके पास टोटल कितने बुक हैं वो शो हो रहा है, आपने कितना शो कर रखा है वो शो हो रहा है। मुझे सिर्फ 5 बुक शो करना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लिखूंगा, सबमिट करूंगा। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर अभी हमें सिर्फ 5 बुक दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनलिटी कंट्रोल होती है। ये सब चीजें आप तब सीख पाएंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर से सारी चीजें लोड होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर नोटिस कीजिए, पेशेंस रखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 बुक्स दिखेंगे, ठीक है। ये देखिए जरा, है ना, हमने 5 इनपुट किया था तो यहाँ पर 4 बुक दिख रहा है। यानी कि जितना भी आप इनपुट करेंगे उससे 1 बुक कम दिखेगा। आपको अगर 5 बुक शो करना है तो यहाँ 6 लिखेंगे। मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 बुक शो करना है, यानी कि 2 लिखूंगा तो 1 बुक शो होगा। तो मुझे 2 बुक शो करना है तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर मैं पेज रिफ्रेश करूँ अगर मैं, तो अभी सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 ही बुक दिखेंगे। देखिए पेशेंस रखेंगे थोड़ा, नोटिस कीजिए यहाँ पर, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 बुक दिखा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनलिटी, तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कॉन्टेक्ट इन्फो, फीडबैक्स, जो भी आप यहाँ से फीडबैक वगैरह ऐड करते हो वो सब यहाँ दिखता है। यहाँ से जो भी फीडबैक ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जा करके अपना फीडबैक ऐड कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कॉन्टेक्ट से आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये सारा डिटेल एडमिन पैनल के अंदर आता है। सेटिंग में जाता हूँ और जितना बुक शो हो रहा था मैं उतना कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर कितना बुक शो हो रहा है, 3 बुक, ठीक है। तो मैं 176 बुक्स हो रहे थे, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये फंक्शनलिटीज आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े कोड में, ठीक है। तो इससे ही बेहतरीन प्रोजेक्ट हम बनाएंगे अपने इस कोर्स में। अभी तो आपका शुरुआत है, फिलहाल हम लाइफ साइकिल मेथड को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी पे काम करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो है यूज इफेक्ट को समझा था। तो यूज इफेक्ट आपका फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है। क्लास कंपोनेंट में आप कैसे लाइफ साइकिल मेथड का यूज करेंगे उसको भी समझना है, बट हम फंक्शनल कंपोनेंट को ही फॉलो करके काम करेंगे आगे भी, और करते भी आ रहे हैं। और मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दिया है कि अब ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट में ही काम होता है, क्लास कंपोनेंट का अब यूज नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ का सारा कोड नहीं हटाऊंगा मैं, चलो मैं सिर्फ इतना कोड हटा देता हूँ। मैं एक क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा, तो मैंने क्लास इस तरीके से और कंपोनेंट का नाम कुछ भी हम रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लाइफ साइकिल एग्जांपल रख देता हूँ या लाइफ साइकिल रख देता हूँ, सीधी सी बात। तो लाइफ साइकिल एग्जांपल सेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ऐसे समझ में आ जाए सब कुछ। और एक्सटेंड का यूज करेंगे इस तरीके से, और रिएक्ट के अंदर से। तो ये जो रिएक्ट है इसको इंपोर्ट करना होगा आपको, रिएक्ट डॉट, इसके अंदर से आपको कंपोनेंट के नाम से, यानी कि इसको एक्सेस करना है। तो ये कंपोनेंट होता है, आप चाहें तो कंपोनेंट को इंपोर्ट भी कर सकते हो रिएक्ट के अंदर से इस तरीके से, और इसका आप डायरेक्ट यूज कर लो। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप चाहें तो इस तरीके से इंपोर्ट करके यूज कर लें, या आप चाहें तो रिएक्ट के अंदर से, यानी कि आप इस तरीके से इंपोर्ट ना करें, सीधा जो है आप रिएक्ट को लिखें और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिख दें। इसी तरीके से आपने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को इंपोर्ट किया है, तो जब भी आप यूज करें तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सीधा रिएक्ट के अंदर से डॉट यूज स्टेट और डॉट यूज इफेक्ट इसका यूज कर सकते हो, सीधा रिएक्ट के अंदर से, ठीक है। तो आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसे नहीं यूज करना है, आपको अगर ऐसे यूज करना है कंपोनेंट का, यानी कि कंपोनेंट लिख के, तो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट के अंदर से। नोटिस कीजिए इंपोर्ट हो गया ये, ठीक है। तो मैं क्लास कंपोनेंट में अभी आपको लाइफ साइकिल मेथड पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ रेंडर करूंगा ताकि आउटपुट में कुछ दिखे। तो रेंडर फंक्शन कॉल करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये चीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और यहाँ से हम कुछ रिटर्न करेंगे। तो फिलहाल मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया और मैं एक डिव बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं फिलहाल H1 में अभी से मैं ऐसा सेट करता हूँ ताकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह शो कर सकूँ। फिलहाल मैंने 0 शो किया, और इसे ठीक नीचे मैं एक बटन बनाऊंगा
और बटन में मैं फिलहाल इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है, मैंने अपडेट लिख दिया। और इसको जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे शो नहीं होगा ये पेज पे, तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का यूज किया और मैं लाइफ साइकिल को एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, टेस्टिंग वाला। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जाएंगे और टेस्टिंग वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, काउंट 0 और अपडेट वाला बटन दिख रहा है जो आपने बनाया। ठीक है, अब यूज इफेक्ट में क्या होता था, पेज लोड होती है अगर आपको कुछ करना है तो वो आप यूज इफेक्ट यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट में जब आप काम करते थे और आपको पेज लोड होते ही कुछ काम करना होता था, तब आप क्या करते थे, तब आप जो है यूज इफेक्ट का यूज करते थे। वहीं आप अगर क्लास कंपोनेंट में है और अगर आपको पेज लोड होते ही यानी कि पेज रेंडर होते ही कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पर जो है कंपोनेंट डिड माउंट का यूज करेंगे। एक फंक्शन होता है, जिस तरीके से रेंडर एक फंक्शन है क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है, वैसे ही कंपोनेंट डिड माउंट इसके नाम से एक फंक्शन होता है, कैच होता है, और भी बहुत सारे जो है कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट लिखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर डिड माउंट ये फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे जब भी आपको पेज लोड होते ही कोई काम करना होगा। यानी कि अगर आप चाहते हो आपका कंपोनेंट लोड हुआ और उसी समय आप कोई काम करें, तो कंपोनेंट डिड माउंट इस फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर जो भी आपको मैसेज देना है वो आप दीजिए। तो फिलहाल मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ताकि मैं कुछ मैसेज दे सकूँ। यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग डिफाइन किया और मैंने डिफाइन किया इस तरीके से कंपोनेंट क्रिएटेड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैसेज डिफाइन कर दिया। ठीक है, और अभी क्या होगा, अगर हम कंसोल चेक करेंगे तो जब ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा तो ये कंपोनेंट डिड अमाउंट फंक्शन कॉल होगा। और यानी कि यहाँ का जो भी बड़ा कोड होगा, अभी तो हमने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है, तो जितना भी लंबा कोड हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का कोड एक बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप फंक्शनल कंपोनेंट में होते हैं तो यूज इफेक्ट का कोड एक बार एग्जीक्यूट करता है पेज लोड होते ही, वैसे ही यहाँ का भी कोड एक बार एग्जीक्यूट करेगा जब भी आपका कंपोनेंट क्रिएट होगा। तो अगर अभी हम पेज रिफ्रेश करें और कंपोनेंट में हमारे सिर्फ काउंट लिखा हुआ है और अपडेट वाला बटन है, तो अभी ये लोड हो चुका है और कंसोल जाकर के देखेंगे तो कंपोनेंट क्रिएटेड का मैसेज आएगा। ये देखिए कंपोनेंट क्रिएटेड ये मैसेज आ गया। यानी कि अगर आपको कंपोनेंट लोड होते समय कुछ काम करना है, यानी कि कंपोनेंट लोड होने के फौरन बाद कुछ काम करना है, तो डिड अमाउंट का यूज करेंगे। अब मान लीजिए मैं अपडेट वाले बटन पे क्लिक करके इस नंबर को अपडेट करना चाहता हूं और मैं कुछ काम करना चाहता हूं, यानी कि जब अपडेट हो उस समय मेरा कोई काम हो, तो ऐसा जरूरत पड़ता है कि कंपोनेंट लोड होते समय हम HTTP रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, सर्वर से डेटा वगैरह मंगाते हैं और फिर हम अपडेट करने पे भी सर्वर से कुछ डेटा फेच करते हैं, ऐसी जरूरत पड़ती है, तभी ये सारे फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम अभी आपने ये समझ लिया कि कंपोनेंट डिड माउंट ये यूज इफेक्ट की तरह ही है। अब यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है, यानी कि अगर आप कंपोनेंट लोड होते समय कुछ काम करना चाहते हो तो उसके लिए कंपोनेंट डिड माउंट, अगर आप कंपोनेंट अपडेट करते समय कुछ काम करना चाहते हो तो उसके लिए जो है कंपोनेंट डिड जो है कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन होता है। इसी तरीके से आपका कंपोनेंट विल रिमूव अनमाउंट इस तरीके का फंक्शन होता है जब आप कंपोनेंट रिमूव करते समय कोई काम करना चाहते हो तो। ठीक है, तो पेज लोड होते समय अगर हम यूज इफेक्ट के अंदर होते तो क्या होता, सीधा यूज इफेक्ट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करता और उसी समय हम यूज इफेक्ट के अंदर से कंट्रोल भी करते हैं कि जब हम अपडेट करेंगे तो वो कैसे काम करेगा, जब हम रिमूव करेंगे तो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आपने समझा कि जब भी आपको कंपोनेंट लोड होते समय कोई काम करना होगा तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। ये कब करेंगे, क्लास में होंगे तब, यानी कि जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम कर रहे होंगे, यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं, क्लास कंपोनेंट में जब आप काम कर रहे होंगे तब आपको ऐसा करना है। फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट का यूज होता है इसी काम को करने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और अगला मैं बनाता हूँ यहाँ पर। अब मैं एक स्टेट बनाऊंगा ताकि जब भी मैं अपडेट करूं, यानी कि जब भी यहाँ पर कंपोनेंट में कुछ भी चेंजेस हो तो वो कोड एग्जीक्यूट करे। तो सबसे पहले स्टेट बनाएंगे। स्टेट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे इस तरीके से और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो जब भी किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो उसके लिए हम सुपर फंक्शन कॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुपर फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, इस तरीके से अब आपको क्या करना है, एक स्टेट बनाना। तो स्टेट बनाने के लिए वहां पर हम क्या करते थे, फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट बनाना आसान होता था, हम यूज स्टेट का यूज कर लेते थे। यानी कि अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में होते तो हम इस तरीके से स्टेट बनाते। अगर मुझे काउंट के नाम से या सेट काउंट के नाम से बनाना था तो मैं क्या करता, कुछ इस तरीके से स्टेट बनाना था जब मैं फंक्शनल कंपोनेंट में होता तब। ठीक है, और यहाँ कुछ वैल्यू रखता। ठीक है, ये देखो एरर आ रहा है क्योंकि अभी आप क्लास कंपोनेंट में हो इसलिए एरर आएगा। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट में कैसे स्टेट बनाते हैं, इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसके अंदर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो सुपर फंक्शन अगर आपने कॉल किया तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओप्स की नॉलेज होगी तब आपको ये पता चलेगा। हम इस पे काम नहीं करने वाले हैं इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ
लाइफ साइकिल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लाइफ साइकिल मेथड होता क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टेट, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्टेट ही आपको एक्सेस करना है, दिस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉपर्टी बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने काउंट के नाम से बनाया, तो जरूरी नहीं कि आप काउंट के नाम से बनाओ, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है, मुझे 0 रखना है, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यूज करना है इसका, यानी कि यहाँ पर, ताकि वो 0 पहले से यहाँ पर दिखे, जहाँ पर 0 लिखा हुआ, तो क्या करूंगा मैं, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिस डॉट ऐसे लिखूंगा मैं, दिस डॉट जो है स्टेट डॉट काउंट, यानी कि काउंट जो प्रॉपर्टी उसको रीड कर लूंगा। तो फिलहाल आपने 0 रखा है यहाँ पर, तो अभी भी पेज लोड होते ही आपको यहाँ पर 0 दिखेगा, देखिए दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर 20 लिख दूं, तो पेज लोड होते आपको क्या दिखेगा, 20 दिखेगा, सिंपल सी बात है। ये देखिए, तो आपने स्टेट बनाया और उसका नीचे यूज किया। अब अगर आपको उस स्टेट को अपडेट करना है, यानी कि बटन पे क्लिक करने पे मान लीजिए वो अपडेट होना चाहिए, उसमें +1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस बटन पे जाएंगे और ऑन क्लिक इवेंट को बाइंड करेंगे। तो फिलहाल मैंने ऑन क्लिक इवेंट को बाइंड किया, कॉल बैक डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं अपडेट करने के लिए दिस का ही यूज करता हूँ, तो मैंने दिस लिखा इस तरीके से, और इसके अंदर से डॉट सेट स्टेट इसके नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे। और कौन से प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और काउंट वाली प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, तो काउंट एक्सेस करेंगे इस तरीके से। और अपडेट करने के लिए आपको इस तरीके लिखना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। तो इसमें कितना मुश्किल है इस काम को करना, यही काम अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में होते तो आपका आसानी से हो जाता, यही सेम काम अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में होते तो आपका आसानी से हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी आप क्लास कंपोनेंट में हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, देखिए कितना ज्यादा लंबा कोड हमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अपडेट तो होगा, लेकिन बस आपका जो कोड का लाइन है वो बढ़ जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा आपको, अगर आप क्लास जो है क्लास की नॉलेज नहीं रखते, यानी कि ओप्स की नॉलेज नहीं रखते, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। तो अभी अपडेट होगा जो नंबर है, अभी जैसे इसमें 20 है, तो जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा वो अपडेट होगा। मैंने क्लिक किया, ये देखिए 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ। तो अगर आप अपडेट हो, एक तो पेज लोड होते ही आपने कॉल किया ताकि कंपोनेंट क्रिएटेड मैसेज आ गया, तो ये किसके हेल्प से आया, कंपोनेंट डिड माउंट, क्या कंपोनेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये मैसेज आया। अब अगर अपडेट हो रहा है, अगर अपडेट हो रहा है, हमने क्लिक किया, अपडेट हुआ, अपडेट हुआ, अपडेट हुआ, इस पे अगर आपको कोई मैसेज देना है तो वो आप कैसे देंगे, यानी कि कंपोनेंट अपडेट होने पे कोई काम करना है तो आप कैसे करेंगे। तो इसी तरीके का एक और फंक्शन होता है जो कि कंपोनेंट अपडेट होने के लिए काम करता है, यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट डिड अपडेट, इस फंक्शन को कॉल करते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट वाले फंक्शन को। और इसके अंदर जो भी आपको मैसेज देना है या जो भी बड़ा काम करना है वो करिए, HTTP रिक्वेस्ट वगैरह करना है, जो भी करना है। अभी हमारे पास एक छोटा ही काम है तो मैं कंसोल ही कर रहा हूँ चीजों को, तो मैंने यहाँ पर लिखा कंपोनेंट अपडेटेड, या जो भी मैसेज देना है वो हम दे सकते हैं, मैसेज में कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फिलहाल मैंने कंपोनेंट अपडेटेड मैसेज दिया, ठीक है। तो अब जब भी अपडेट, एक तो पेज लोड होते हुए भी काम करेगा, यानी कि अगर हम पेज रिफ्रेश करें तो दोनों चीज आपको दिखेगा। ये देखिए कंपोनेंट क्रिएटेड, अच्छा कंपोनेंट क्रिएटेड दिखा, ठीक है। अब जब आप अपडेट करेंगे, अभी जैसे मैंने क्लिक किया अपडेट हुआ, तो देखिए क्या मैसेज है, कंपोनेंट अपडेटेड, फिर क्लिक करेंगे तो अब अपडेट वाला हर बार कॉल होगा, ये देखिए 2 बार कॉल हुआ। मैं जरा यहाँ पर यानी कि इसमें जो है इसके साथ कोई वो नंबर बाइंड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो बैक टिक के अंदर ये मैसेज दूंगा, उसके बाद मैं डॉलर के साथ टेम्पलेट लेकर, और उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट वाली प्रॉपर्टी को रीड कर लेंगे, तो नंबर वहां पर आपको दिखेगा। देखिए अभी तो हम पेज रिफ्रेश करेंगे, तो पेज लोड होते ही कंपोनेंट क्रिएटेड, यानी कि पेज लोड होते ही आपको क्या काम करना है वो यहाँ करेंगे। अब कंपोनेंट में जब भी कोई चेंजेस हो रहा है, यानी कि जब भी कोई चेंजेस हो रहा है, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ चेंजेस हुआ, तो देखिए क्या है, कंपोनेंट अपडेटेड 21, फिर से क्लिक करेंगे कंपोनेंट अपडेटेड 22, कंपोनेंट क्रिएटेड वाला नहीं चल रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया कंपोनेंट अपडेटेड 23, फिर से क्लिक करेंगे कंपोनेंट अपडेटेड 24, है ना। तो जब आपको कंपोनेंट अपडेट करते समय कोई काम करना होगा तो कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर करेंगे, ठीक है। और यही काम हम अगर फंक्शनल कंपोनेंट में होते तो यूज इफेक्ट से होता, फिर हम आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, फिर वहां पे ये क्लास कंपोनेंट में ही सिर्फ यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। लाइफ साइकिल मेथड जो है, और लाइफ साइकिल मेथड फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट की हेल्प से हैंडल होता है, ठीक है। अब हमको अब जैसे कि अपडेट करने पे मैंने आपको शो कर दिया कि कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, सॉरी कंपोनेंट अपडेट करते समय क्या काम करना है वो कहाँ करेंगे, आप यहाँ करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट क्रिएट होते समय क्या करना है वो यहाँ आप करेंगे। कंपोनेंट रिमूव होते समय, ये क्या है, एक कंपोनेंट है, लाइफ साइकिल एक कंपोनेंट है, ये रिमूव होते समय आपको क्या काम करना है,
वो आप कैसे करेंगे, तो उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। तो फिलहाल जो आपने ये एक्सपोर्ट किया था, इसको अभी एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक जो है कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, यानी कि जो है हम एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से ऐप के नाम से, या किसी भी नाम से, जरूरी नहीं कि ऐप के नाम से। आप ऐप मैंने ऐसे बना लिया, ऐप कंपोनेंट, ठीक है, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐप के नाम से बनाओ, लेकिन इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ऐप कंपोनेंट का, ठीक है, मैंने यूज कर लिया। फिलहाल इस ऐप कंपोनेंट में मुझे क्या करना है, रिटर्न कीवर्ड का करना है, और फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ h1 से जस्ट फॉर कोड, क्योंकि मैंने h1 का यूज किया, और फिलहाल सॉरी यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस को रिटर्न करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट को रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पर h1 मैंने ऐसे लिखा, और मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो जस्ट फॉर कोड मैंने लिखा, जो आपको कहाँ दिखेगा, अभी पेज रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ दिखेगा, ये देखिए जस्ट फॉर कोड दिखा, ठीक, वो नहीं दिख रहा है। तो जब आप इस कंपोनेंट का कहीं यूज करेंगे, अभी ये यूज नहीं हो रहा है कहीं, इसका हम यूज करेंगे तब दिखेगा ये। तो मान लीजिए मुझे इसका यूज करना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा, यहाँ पर एज अ कंपोनेंट इसको यूज कर लूंगा इस तरीके से। तो अब इसमें जो कोड था बटन और काउंट वो दिखेगा, ये देखिए दिखा ना इस तरीके से, फिलहाल यहाँ पर दिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपोनेंट को रिमूव करते समय कोई काम करना है। तो कंपोनेंट रिमूव करते समय क्या काम करेंगे, आप कैसे करेंगे वो समझिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कंपोनेंट को रिमूव करूं यहाँ से, ठीक है, मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेता हूँ। तो इसको समझाने के लिए हमें फंक्शनल कंपोनेंट का सहायता लेना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए इसी। तो मैंने कांस्टेंट बनाया, और मैं यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं शो के नाम से और कॉमा सेट शो के नाम से एक स्टेट बना लेता हूँ। तो मैंने सेट शो इसी से स्टेट बनाया, यूज स्टेट का यूज करूंगा, डिफॉल्ट वॉल्यूम इसमें फॉल्स रखूंगा या ट्रू रखूंगा, डिफॉल्ट वॉल्यूम मैंने ट्रू रखा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब शो का वैल्यू ट्रू हो तब ये दिखे, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और शो में चेक कर लेंगे क्या शो में ट्रू है। अगर शो में ट्रू है तो वो दिखेगा, और अगर शो में ट्रू नहीं है तो आपको क्या करना है वो यहाँ कीजिए, ठीक है। यानी कि इस शो में अगर ट्रू है तब तो ये दिखेगा, और अगर शो में ट्रू नहीं है तो यहाँ पर जो भी आपको काम करना है वो कीजिए। तो मैंने फिलहाल h1 का यूज किया, और मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फॉर कोड, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर देखिए मल्टीपल लाइन का कोड हो रहा है ना, तो आप इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। मैंने ये चीज आपको पहले भी पढ़ाया, या तो फ्रेगमेंट के अंदर रखो या तो आप किसी डिव के अंदर रखो, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी हमने पहले से ट्रू रखा है, तो क्या होगा, वो कंपोनेंट दिखेगा, अभी जस्ट फॉर कोड नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम फॉल्स कर दें तो क्या दिखेगा, अगर हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया तो क्या दिखेगा, जस्ट फॉर कोड दिखेगा, वो कंपोनेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इसके ठीक नीचे, जस्ट फॉर को रहने देता हूँ, इसके ठीक नीचे एक बटन बना लूंगा इस तरीके से, और इस बटन में मैंने शो लिखा, या मैं डायरेक्ट इस बटन में शो नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे कुछ लिखूंगा, अगर शो में ट्रू है, अगर शो में ट्रू है तो इसमें शो दिखेगा, यानी कि हाइड दिखेगा, और अगर शो में फॉल्स है तो शो दिखेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर शो लिखा, ठीक है। ये मैंने बटन को कंट्रोल किया। तो अभी क्या है, फॉल्स है तो क्या दिखेगा, फॉल्स है इसका मतलब शो दिखेगा, तो बटन में शो दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम ट्रू कर दें, यानी कि अगर हमने ट्रू कर दिया तो बटन में क्या दिखेगा, बटन में यहाँ पर हाइड दिखेगा। तो नोटिस कीजिए इस तरीके से हाइड दिखा, और ये जो बटन है ये ऊपर वाला बटन है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर BR टेक का यानी कि यूज कर लेता हूँ। ये लाइफ साइकिल में जो बटन है वो वाला दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये वाला बटन जब इसमें अपडेट होगा, यानी कि इसको अपडेट करने के लिए, तो देखिए कंपोनेंट अपडेटेड वाला मैसेज आ रहा है। अब मैं जब हाइड पे क्लिक करूँ तो ये कंपोनेंट हाइड होना चाहिए और मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे, यानी कि ऑन क्लिक को डिफाइन करेंगे। और मैंने आपको बताया है अपडेट करना बड़ा ही आसान है। वही चीज अगर आप यहाँ अपडेट कर रहे थे ना, तो देखिए कितना मुश्किल था, यानी कि कितना कॉम्प्लिकेटेड था अपडेट करना, आपको इस तरीके से लिखना पड़ा था चीजों को, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अपडेट करना चाहते हैं, अगर हमें इसको अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेट शो की हेल्प से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो सेट शो, और यहाँ पर हम उसमें क्या अपडेट कर देंगे, उसका ठीक उल्टा, यानी कि जो शो में है उसका ठीक उल्टा। तो शो में जो है उसका ठीक उल्टा करने के लिए नॉट शो, यानी कि नॉट शो। तो अगर उसमें ट्रू होगा तो फॉल्स, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू अपडेट होगा। अब देखिए जरा, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लियर किया, और अगर मैं हाइड पे क्लिक कर दूं तो देखिए वो हाइड हो गया, जस्ट फॉर कोड दिखा। और अगर मैं शो पे क्लिक करूंगा तो वो दिख जाएगा, ठीक है।
तो रिमूव होने पे क्या काम करना है, और जब कंपोनेंट दिखेगा तो क्या होगा। देखिए कंपोनेंट में चेंजेस हुआ, यानी कि कंपोनेंट अपडेट हुआ तो कंपोनेंट क्रिएटेड का मैसेज आया। अब अगर आप अभी कंपोनेंट लोड हुआ, देखिए पेज लोड होते ही एक तो आएगा ये, ठीक है, ये मैसेज है कंपोनेंट क्रिएटेड। अगर मैं इसको क्लियर कर लूँ और मैंने हाइड कर दिया, अब हाइड करते समय अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए भी अलग फंक्शन है, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, अभी कंपोनेंट नहीं है, तो जब मैं शो पे क्लिक करता हूँ इसका मतलब कंपोनेंट क्रिएट हुआ। ये देखिए कंपोनेंट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर मैसेज क्या है, कंपोनेंट क्रिएटेड, ठीक है। अब अगर हम अपडेट करें, यानी कि अगर हम इस कंपोनेंट को अपडेट करें तो देखिए कंपोनेंट अपडेटेड, ये देखिए अपडेटेड। लेकिन अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव वाला मैसेज नहीं आया, रिमूव वाला मैसेज आना चाहिए। तो रिमूव वाला मैसेज कैसे आएगा, उसके लिए भी आपको जो है लाइफ साइकिल मेथड मिलता है। तो यहाँ पर कंपोनेंट विल अनमाउंट के नाम से, यानी कि इसमें जैसे आपने अपडेट के लिए कंपोनेंट डिड अपडेट, इसी तरीके से कंपोनेंट विल अनमाउंट के नाम से होता है। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट इसका यूज करेंगे जब भी रिमूव हो रहा है कंपोनेंट और आपको कोई काम करना है तब। तो कंपोनेंट रिमूव होते समय क्या काम करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग का यूज किया और यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा, यानी कि कंपोनेंट रिमूव, इस तरीके का मैं मैसेज दे देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो अब जब आपका कंपोनेंट रिमूव होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा फौरन। देखिए जरा, मैंने यहाँ पर क्लियर किया कंसोल, हमने यहाँ पर मैसेज दिया कंसोल डॉट लॉग में कंपोनेंट रिमूव, तो ये मैसेज कब प्रिंट होगा, जब कंपोनेंट आपका रिमूव होगा। अब देखिए जरा, अब मैंने शो पे क्लिक किया तो कंपोनेंट क्या हुआ, क्रिएट हुआ। अच्छा, कंपोनेंट रिमूव का भी मैसेज आ गया। एक बार हम पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक, मैंने पेज रिफ्रेश किया तो कंपोनेंट क्रिएटेड, कंपोनेंट रिमूव, और सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अगर अभी मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो नोटिस कीजिए क्या आ रहा मैसेज, कंपोनेंट क्रिएटेड, कंपोनेंट रिमूव का आ रहा है, क्योंकि कंपोनेंट अभी तो रिमूव तो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर क्लियर कर लूँ और अपडेट पे क्लिक करूँ तो नोटिस कीजिए कंपोनेंट अपडेटेड का मैसेज आ रहा है। और मैं इसको क्लियर करके मैं दोबारा से यहाँ पर हाइड पे क्लिक करूँ तो कंपोनेंट रिमूव का मैसेज आया, ठीक है। और मैं शो पे क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट क्रिएट हुआ, और मैं जब अपडेट करूंगा तो कंपोनेंट अपडेट हुआ। ये यहाँ पर एक बार पेज लोड होते ही एक तो रिमूव का मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि रिमूव का तो नहीं आना चाहिए। खैर ये कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे। कंपोनेंट विल अनमाउंट यही फंक्शन कॉल होता है, और ये रिमूव होने पे, कंपोनेंट रिमूव होने पे ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। बट एक बार ये प्रिंट हो रहा है जब भी आपका कंपोनेंट क्रिएट होता है, ये सभी कंपोनेंट क्रिएट हुआ तो ये प्रिंट हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अभी होने लगा है, पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन इस फंक्शन के साथ ही कोई इशू है, ये जो कंपोनेंट विल अनमाउंट है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने रिमूव किया तो ये कंपोनेंट रिमूव का मैसेज है, अभी तो सही है, हमने शो किया तो कंपोनेंट क्रिएट हुआ और रिमूव का भी मैसेज आ गया, ठीक है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हमने जो है इस लाइफ साइकिल मेथड का जो है दूसरे कंपोनेंट में यूज किया है यहाँ पर, तो ऐसा इसलिए हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा हम इस पर बहस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस पर कंटिन्यू नहीं करना है। वैसे तो ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो आपका यूज इफेक्ट की हेल्प से जो है कंट्रोल होगा अब, क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करेंगे और फंक्शनल कंपोनेंट में ही अब काम होता है, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि 3 लाइफ साइकिल मेथड है जिनको आपको माइंड में रखना है। अगर आप क्लास कंपोनेंट में है तो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, इस तरीके के फंक्शंस हैं जिनका आपको यूज करना है। इसका कब यूज करना है, जब आप पेज लोड होते ही कोई काम करना चाहते हो। इसका कब आपको यूज करना है, जब आप पेज अपडेट करते समय कोई काम करना चाहते हो। और इसका कब आपको रिमूव जो है यूज करना है, जब आप पेज रिमूव होते समय कोई काम करना चाहते हो। जैसे अगर मैं अभी पेज को रिमूव करूं, यानी कि मैं हाइड कर रहा हूं तो हाइड हो गया और कंपोनेंट रिमूव, इस तरीके का मैसेज आया। तो ये सब अब ये चीज अभी अगर पेज लोड होते ही ये काम कर रहा है तो इसको हम कंडीशनली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कंडीशनली इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही अभी भी होता है यूज इफेक्ट का, जब आप फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं तो हमें पेज लोड होते ही तो वो पूरा कोड चलता है, लेकिन जैसे अपडेट करते समय मुझे कुछ कोड को चलाना है तो हमें उस चीज को कंडीशनली रेंडर करना पड़ता है। वो चीज मैंने कल आपको यूज इफेक्ट में करके दिखाया था। तो फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है ताकि ये सब इंटरव्यू तक ही सीमित है, उसके बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर आपका फंक्शनल कंपोनेंट में ही आपको काम करना होगा। अगर आप किसी ओल्ड प्रोजेक्ट में गए, यानी कि बाई चांस क्या होता है कि हम कभी कभी किसी कंपनी में लगते हैं तो हमारा कोई प्रोजेक्ट उसमें चल रहा है जिसमें ओल्ड तरीके से काम, यानी कि अब कोई प्रोजेक्ट 2013-14 में बना है तो उसमें शायद क्लास कंपोनेंट से काम किया गया होगा, तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब जो प्रैक्टिसेस हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट के साथ ही होती हैं। और आप कहीं पर भी देखेंगे
पूरे यूट्यूब पे देखेंगे तो अब आपको फंक्शनल कंपोनेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्लास कंपोनेंट से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो मुझे बस इतना समझाना था कि कंपोनेंट डेट माउंट यानी कि कंपोनेंट क्रिएट करते समय अगर आपको कुछ काम करना है तो इसके अंदर, कंपोनेंट अपडेट करते समय कुछ काम करना है तो इसके अंदर, कंपोनेंट रिमूव होते समय कुछ काम करना है तो इसके अंदर काम करना है, ठीक है। और वही चीज हो रहा है, अभी हमारा कंपोनेंट शो हो रहा है। अगर मैं क्लिक कर दूं हाइड यानी कि कंपोनेंट रिमूव हुआ तो कंपोनेंट रिमूव का मैसेज आ गया, शो में कर दूं तो कंपोनेंट क्रिएटेड का मैसेज आ गया। और मैं अगर कंपोनेंट को अपडेट करूं, अभी ये टॉप 20 है तो अगर मैं इसको अपडेट कर रहा हूं तो देखिए कंपोनेंट अपडेटेड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो फिलहाल इतना ही रखता हूं मैं आज के लिए, मतलब इसको यहीं पर खत्म करूंगा। हम आगे जो है कंपोनेंट फिर से जो है फंक्शनल कंपोनेंट पे रिमूव जो है स्विच करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम टेस्टिंग कंपोनेंट में हैं और मैं होम में जाता हूं या मैं अबाउट में जाता हूं। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का इसको जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ दिस कोर्स। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। देखिए